गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि स्किनर का यूज़ करके हम लोग वॉल्यूम, जो डेली वॉल्यूम ट्रेड होता है, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, कैसे मालूम करें कि किस कंपनी का वॉल्यूम बढ़ा है, और बढ़ा है तो उसका प्राइस में गिरावट आई है या उसमें बढ़ा है, प्राइस बढ़ रहा है। देखिए, कोई भी वॉल्यूम बढ़ने से उसका प्राइस में डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। देखिए, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, वो एक दो बार परचेस करके कोई भी कंपनी का शेयर को नहीं छोड़ते, उसका शेयर वहां पे ब्रेकआउट देता है और आने वाले दिनों में और तेजी आती है। उस वजह से हमको कोई भी कंपनी का वॉल्यूम देखना पड़ता है कि इसका वॉल्यूम एवरेज चल रहा है या सडनली उसमें बहुत बड़ा स्पाइक आया है। देखिए, म्यूचुअल फंड है, एच एन आई है या एफ आई आई है, वो कभी भी एंट्री करेंगे तो सीधा वॉल्यूम 10-15 एक्स बढ़ जाएगा। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करें कि वॉल्यूम बढ़ा है या कैसे बढ़ रहा है, तो स्किनर की वजह से आप इमीडिएटली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो भी वीडियो देखिए, मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको नहीं मालूम तो भी आप देख, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली बहुत ही इजी तरीके से सीख जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें, कोई भी कंपनी का डेली बेसिस पे क्या हो रहा है। तो फर्स्ट हमको यहाँ पे क्वेरी में जाना है, स्किनर पे। फर्स्ट आपको स्किनर पे आना है। अगर आपके पास ऐप है वहाँ पे भी आप वो लगा सकते हो क्वेरी। अगर आपके पास वेबसाइट पे हो तो भी आप क्वेरी लगा सकते हो। चलिए, आप हम एक रन क्वेरी करेंगे। फर्स्ट हम लोग टाइप करेंगे वॉल्यूम। ये वॉल्यूम मतलब कल का, जो दिन का ट्रेडिंग होता है उस दिन का वॉल्यूम होता है। तो हम उसको फिर करेंगे ग्रेटर देन 1 वीक एवरेज। तो हमको वही कंपनी देगा जो वॉल्यूम एक एक वीक से ज्यादा है। तो हम चलिए रन करते क्वेरी, देखते क्या होता है। देखिए, कितना सारा कंपनी आ गया, बहुत सारा कंपनी आएगा। तो इतना सारा कंपनी हम लोग नहीं एनालिसिस कर सकते एक ही साथ में। हालांकि हम लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हुआ, कितना बड़ा है, घटा है, लेकिन हम अब और फिल्टर लगाना चाहिए क्योंकि एक वीक एवरेज से तो वॉल्यूम थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर नीचे रहता ही रहता है। तो हमको एक और लगाना चाहिए। हम इधर टाइप करेंगे एंड, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम अगेन, और ग्रेटर देन वॉल्यूम 1 वीक, 1 मंथ एवरेज। ठीक है। तो ये हिसाब से हम लोग देखेंगे तो भी बहुत सारा कंपनी आएगा। देखिए, ऑलमोस्ट 1080 कंपनी का इधर आ गया है। लेकिन बहुत सारा कंपनी है, उतना भी कंपनी हमको नहीं है, तो हम लोग और तरह से फिल्टर लगाएंगे। और वो फिल्टर लगाते हैं हम लोग उसको प्राइस अर्निंग रेशियो या मार्केट कैप, जो भी आपको हो वो हिसाब से आप लगा सकते हो। तो मैं इधर से लगाता हूँ प्राइस अर्निंग रेशियो, क्योंकि आप जो भी कंपनी में देखोगे तो कंपनी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। देखिए, प्राइस अर्निंग 30। देखिए, अब आ गया कंपनी ओनली 406। ये ओनली 406 कंपनी आया है। और हम, मैं क्या करता हूँ, जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा है या जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है वो फिल्टर करके और उसको एनालिस करता हूँ। देखिए, मैं आपको बजाज फाइनेंस का दिखाता हूँ वो क्या हुआ है। उसका वॉल्यूम अचानक ही बढ़ा था। देखिए, इधर तो नहीं है। और 50 मार्केट कैप है इधर से, और ओके। तो प्राइस अर्निंग लेस देन 30 रखना है, नॉट मोर देन 30। चलिए दोस्तों, एक और हम लोग चेंजेस करते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो डाल देते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो मैंने डाल दिया है मोर लेस देन 30। वॉल्यूम एक वीक से ज़्यादा, वॉल्यूम एक मंथ से ज़्यादा। फिर हम लोग रन क्वेरी करते हैं तो मालूम पड़ेगा हमको कौन सारी कंपनी आई है। देखिए, ओनली 400 कंपनी है। और देखिए, क्या पूरे जाने पहचाने नाम है। वो जाने पहचाने नाम पे ही हमको देखना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए। और देखिए, हम लोग पहले देखेंगे बजाज फाइनेंस को। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बजाज फाइनेंस, उसके रिजल्ट आने के बाद कितना बड़ा गिरावट आया है स्टॉक में। देखिए, वॉल्यूम ऑलमोस्ट 6 मिलियन वॉल्यूम है। 6 मिलियन वॉल्यूम है कंपेयर टू 1.2 मिलियन। देखिए, 6 मिलियन 1 मंथ से कितना ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम से शेयर प्राइस बढ़ा ही नहीं, घटा है। घटा है, क्यों घटा है? क्योंकि उसमें स्टॉक में गिरावट आई है। तो वो भी हमको देखना है कि वॉल्यूम बढ़ा है तो शेयर प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है। देखिए, लास्ट 6 मंथ का उसका वॉल्यूम 5 मिलियन हाइएस्ट था, अभी देखिए 6 मिलियन है। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली बजाज फाइनेंस में गिरावट देखने को मिलेगी बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, क्योंकि इतना सारा वॉल्यूम कभी नहीं देखा लास्ट 1 मंथ से 6 मंथ से।
देखिए बहुत सारा वॉल्यूम है। लास्ट 28 मार्च को 4 मिलियन वॉल्यूम था। चलिए हम लोग देखते हैं और इस हिसाब से आप उसको ये कर सकते हो। देखिए मैंने ये क्वेरी लगाया, आप और क्वेरी लगा सकते हो, ये हो गया। फिर आप लगा सकते हो ऑपरेटिंग मार्जिन जिसका 10% से ज़्यादा हो। देखिए ओनली 258 कंपनी रह गया। देखिए हुडको को बात कर लेते हैं हम लोग। फिर मुथूट फाइनेंस देखते हैं, उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो देखते हैं क्या उसका वॉल्यूम में क्या चेंजेस आया है। देखिए ऑलमोस्ट 1 मंथ में तो वॉल्यूम उसका फ्लैट यही नजर आ रहा है। अब इसका वॉल्यूम 1 मंथ से बढ़ा है। 6 मंथ से देखते हैं। देखिए 6 मंथ से उसका वॉल्यूम देखिए कंपेयर टू दिस 18% वॉल्यूम था 5 मार्च को। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए आप इसका वॉल्यूम 6 मंथ में 5 मार्च को ये वॉल्यूम सीधा 8 मिलियन हो गया। देखिए शेयर प्राइस कहाँ पहुंच गया है, 1700। 1700 शेयर प्राइस पहुंच गया है उसका ये वॉल्यूम बढ़ने की वजह से। तो हमको देखना है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है। देखिए इतना सारा वॉल्यूम तो ये डीआई या एफआईए का या एचआईए का एंट्री यहाँ पे हुआ, इस वजह से देखिए शेयर प्राइस थोड़ा डिप भी हुआ था। लेकिन अभी देखिए शेयर प्राइस 1700 है। डिस्पाइट ये गोल्ड रिलेटेड लोन प्रोवाइड करते हैं, ये वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ही ये इतना प्राइस हुआ है। तो जो भी हमने देखा, आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आप स्क्रीनर से कैसे ये डाउनलोड कर सकते हो और कैसे वो क्वेरी रन कर सकते हो। आपको सिंपली वॉल्यूम रखना है जो लास्ट दिन का होगा, वो उसको कंपेयर करना है वीकली से, मंथली से, और प्राइस अर्निंग रेशियो जो भी आप फिल्टर लगाना चाहते हो, जो भी आप क्वेरी करना चाहते हो, वो आप इधर ऐड कर सकते हो। वो हिसाब से फिर आपको कंपनी आ जाएगा। तो जो भी आपका जाना पहचाना नाम है, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो, जो उसका प्राइस अर्निंग रेशियो है, जो उसका सेल्स बढ़ रहा है, वो हिसाब से आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट होगा स्विंग ट्रेडिंग में। लेकिन देखना है उसका एवरेज क्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो आगे वाले आने वाले दिनों में भी अच्छे वीडियो डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।